हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले से इस मामले पर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल हिजाब को लेकर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय अलग अलग होने की वजह से अब ये मामला बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने हिजाब पर फैसला 22 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था। याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। वहीं इस मामले पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया है, तो दूसरी ओर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है। एक और हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मतभेद सामने आया, तो दूसरी ओर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब पर बयान देकर सियासी तपिश को बढ़ा दिया। बर्क ने कहा कि बेपर्दा होने से आवारगी बढ़ने का खतरा बढ़ता है। इससे चूंकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। बर्क के बयान पर बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने भी पलटवार किया और कहा कि उनके जैसे लोग ही माहौल खराब करते हैं। देखिए, शफीकुर रहमान साहब पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे स्वयं सवाल करता हूं कि जो देश की माइनॉरिटी की बेटियां हिजाब नहीं पहनती तो क्या वो आवारागर्दी करती हैं? ये लोग केवल और केवल हिजाब के आड़ में इस देश में कट्टरता को बढ़ाना चाहते हैं। वही हिजाब का मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के पास पहुँच गया है, जो इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज सकते हैं और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि हिजाब पर लगे बैन का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिजाब विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहीं इस मामले को लेकर आपने देखा कि सियासत भी तेज हो गई है। हिजाब को लेकर मुस्लिम महिलाओं की क्या राय है, वो आपको सुनवाते हैं। मुसलमानों से कोई भी अधिकार नहीं छीन सकता कि हमारी ये स्वतंत्रता है, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं कि हम हिजाब करें या ना करें। ये तो सिर्फ अपनी मर्जी है और फिर देश आज़ाद में हम लोग रह रहे हैं, अपनी मर्जी है। फिर क्यों कहा जाता है कि हम लोग देश आज़ाद में है? इस पे तो कोई बैन नहीं होना चाहिए नकाब पे, इसके तो हम खिलाफ हैं। कि ये हम जिस देश में रहते हैं वो लोकतांत्रिक देश है। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान ने सभी धर्म के सभी लोगों को ये राइट्स दिया है कि वो क्या पहने, वो क्या ना पहने। मैं अपनी हिफाजत के बाहर निकलती हूँ, अपनी शरई को फॉलो करती हूँ, तो इससे उनको ना कोई नुकसान है। और जो बैंड की बात करते हैं, मैं सिर्फ उनसे एक सवाल मेरा यही, उनको नुकसान क्या है इस चीज़ से? हिजाब का ये है कि अपनी मर्जी है, जो पहनना चाहे वो पहने, जो नहीं पहनना चाहता है वो ना पहने, लेकिन इसके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैं मुस्लिम गर्ल हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब हिजाब हमारी पहचान है और इसको मतलब जहाँ तक है कि मतलब पहनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पहने तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और वैसे आप अपनी इच्छा के हिसाब से लोग पहन सकते हैं उसको। जो लोग औरतों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि औरत जो है उसको शरीयत और इस्लाम की आड़ में ऐसी ऐसी बातें उसके सामने पेश की जाती हैं ताकि उसको गुलाम बना के रखा जाए। ये पहले भी कई बार हो चुका है।